तो अमूमन तौर पे हर एक्टर ज़्यादातर अपने ही लाइनों पे ध्यान देता है, अपनी ही लाइनों को याद करने के लिए ध्यान देता है या देती है। और अगर वो कोई सीन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सीन के ज़रिए वो सीन में एक फेलो एक्टर भी होगा या होंगे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन दैट सीन। सो मल्टीपल रिहर्सल्स विल मेक यू, आपको अपने ना सिर्फ खुद की लाइनें याद आ जाएंगी, मगर आपके को एक्टर्स की भी लाइनें आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएंगी, बिकॉज उसको आपने मल्टीपल टाइम्स रिहर्स किया हो। और उस वजह से होता क्या है कि फिर जब आपको खुद का काम करने का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आप सिर्फ अपने ही लाइनों पे ध्यान देते हैं और दूसरे की लाइनों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सुनना बंद कर देते हैं। और मेरे समझ से एक एक्टर के लिए सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत बोलना। बोलेंगे तो आप बिल्कुल ही बोलेंगे, मगर अगर आप सुन के बोलें और वाकई सुन के बोलें, सुनने का ढोंग ना करें, वाकई सुने, तब आपके रिएक्शन जो होंगे वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस निकलेंगे। और जो हम इम्पल्स की बात कर रहे थे, वो इम्पल्स का एक और तरीका, इम्पल्स को उजागर करने का एक और तरीका है सुनना। हम जब एक्चुअली सामने वाले को सुनेंगे, उसके बात करने के तरीके से ही हमारे अंदर से एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स, एक इम्पल्स और एक स्पॉन्टेनिटी निकल के आती है। ये जितना भी कहा जाए कम है कि an actor needs to listen more than do. Acting of course is doing, but the doing bit, more than 50% of that doing bit comes from the listening of it. Listening to the person who's saying anything to you, because acting is always a collaborative and an interactive आर्ट कह लीजिए या काम कह लीजिए या प्रोफेशन कह लीजिए, it's interactive. And if you wish for the audience in the theater to sit and listen to you, they would listen to you more effectively if you listen to your own fellow actors also. जब आप खुद की लाइनों के बारे में ही सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सिर्फ खुद से जुड़ रहे हैं, मगर जब आप दूसरों की लाइनों को तवज्जो देंगे और दूसरों का कहने को आप तवज्जो देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ मिल रहा है सामने से, जिसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बहुत मटेरियल मिल रहा है जो आपके अंदर के इम्पल्सेस को, आपके अंदर की स्पॉन्टेनिटी को, आपके अंदर के रिएक्शंस को प्योर और सच्चा रखने में मदद करती है। भले ही आपने वो शब्द 10 बार सुन लिए हो पहले, मगर हर बार आप उनको ऐसे सुने जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर के जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक सच्चे निकलेंगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ इस चीज़ को। सो देर इज़ नो एंड, देर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन एंड बोल्ड कर लीजिए, लिसनिंग इज वन ऑफ द biggest things which an actor should do. There is no other way out. You must create a habit of listening. It's like two musicians जुगलबंदी में हो या दो गायक जुगलबंदी में हो। अब वो गायक जिस सुर से गा रहा है, जो दूसरा सह गायक है वो भी उस सुर के सुर में लाएगा। तो एक्टिंग के संदर्भ में भी दो अगर एक्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो दो गायक की तरह है, एक सुर से सुर मिला रहे हैं। उसकी एक इमोशन, अगर वो उसका एक एक्टर का एक सुर तरीके का इमोशन निकल रहा है, तो दूसरे एक्टर भी उसी सुर से जुड़े हुए उसका रिएक्शन भी होगा। तो इट इज अ लॉट टू डू, एंड दैट वुड ओनली इमर्ज फ्रॉम एक्चुअली लिसनिंग टू ईच अदर। एक दूसरे को सुनने से ये चीज सुर से सुर तब मिलेगा, या स्पीच से स्पीच तब मिलेगी, रिएक्शन टू रिएक्शन तब मिलेगा।